एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो भाई हम जो प्रैक्टिस सेट है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं इस वीडियो से, वो भी ऐसी वीडियो जिसकी वीडियो आप लोगों को नहीं मिलती है, या कहा जाए हम साल भर इसके प्रिपरेशन आपको नहीं कराते हैं। तो हम वहीं से इस बार अब जितने भी वेबसाइट है, हमारा कोशिश है कि आपका जो भी कमेंट करोगे उस सब्जेक्ट का आपको 1 बाय 1 दो प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो जो कि कंप्लीटली अब एज अ इसको प्रैक्टिस सेट हम हमारे तरफ से, तो ये प्रैक्टिस सेट है, हम आपके कंप्लीट प्रैक्टिस के लिए ही इसे बनाए हैं, ताकि आप अच्छे से आपकी पढ़ाई हो रखी है तो आप इस क्वेश्चन से प्रैक्टिस करके जाओ, ताकि आप बोर्ड में अच्छा से देख के आ पाओ, ठीक है। तो चलो हम हेल्थ केयर में देख लेते हैं। जैसे कि आपको बेसिक चीजें आपको पता होगी, इसमें से हम पूरी कोशिश किए कि जो क्वेश्चंस पेपर इस तरीके से हम डिजाइन किए कि आपको एजेटिक जैसे बोर्ड एग्जाम में इसी तरीके से मिले, ताकि आपको वो देखा देखा सा, जाना पहचाना सा लगे। और हम पूरी सब्जेक्ट का हम इसी पैटर्न पे देंगे। देखो हम जो क्वेश्चंस पेपर देंगे वहां पर ये अंतर रहेगी बड़े फ्रेंड्स। जैसे कि यहाँ पर एकलव्य आरपीएस ये सेट ए करके हमारा ये ए ऐसा लिखा रहेगा बाकी सब्जेक्ट में, ठीक है। और अगर हम बोर्ड की क्वेश्चन पेपर की अगर बात करें तो आपका यहीं पर यहाँ पर कोड रहेगा, ठीक है, कोड रहेगा बोर्ड एग्जाम में। बट हम लोगों के जो भी प्रोवाइड कराएंगे आपको यहाँ पर एकलव्य आरपीएस लिखा रहेगा, क्योंकि ये हमारे द्वारा बनाया हुआ है, ठीक है। तो चलो फिर 1 बाय 1 देखते हैं सभी क्वेश्चंस को। आपको पता है कि 100 मार्क्स की पेपर होगी, तो कंप्लीटली आपके ब्लूप्रिंट पर इसको बनाया गया है। तो जैसे कि पार्ट 1 की अगर अपन बात करें, प्रत्येक प्रश्न पर 1 अंक है। और इसमें भाई वो बैरियर हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम सबकी, क्योंकि प्रैक्टिस सेट जो है बाइलैंग्वेज आएगी, दोनों लैंग्वेज में आएगी, तो हिंदी इंग्लिश ये करने की आपको अब नौबत नहीं आने वाली, ठीक है। तो और भी चीजें जैसे कि व्हाट्सएप चैनल का मैं लिंक आपको दे दूंगा, तो वो आप वहां पर ज्वाइन कर लेना, ताकि किसी भी प्रकार का डाउट होती है या कुछ भी होती है तो आप वहां से पूछ सको, है ना। तो वो ज्वाइन कर लेना। फिर चलो हम देखते हैं, सही विकल्प चुनकर लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक आहार स्टॉफ रोगियों के लिए आवश्यक होता है, ठीक है। मतलब 10-15 रोगी, 15 से 20 वर्ष की रोगी के लिए ये आपको यहाँ पर लिखना रहेगा भाई। उसी तरह इंग्लिश मीडियम वाले लोग जो है नीचे आप लोग उसको करते चलेंगे, ठीक है। जैसे कि कितने % पैरोक्साइड छोटे घातक घाव के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। ये सॉरी आघात घाव के लिए, मतलब छोटे घाव के लिए कितने % कौन सा पेरोक्साइड जो है यूज किया जाता है, आपको टेक आउट करना है कि जैसे 8%, 2%, 4% या 3% यूज किया जाता है, उसको आपको टेक आउट करना है, ठीक है। उसी तरह इंग्लिश मीडियम यहाँ से कर सकते हो कि पेरोक्साइड इज यूज्ड फॉर स्मॉल ट्रॉमेटिक वाउंड्स, ठीक है। कितना % का यूज किया जाता है उसको आपको यहाँ पर टेक आउट करना रहेगा। फिर उसी तरह से थर्ड क्वेश्चन आपको पूछे जा सकता है आपके एग्जाम में कि दमा बीमारी में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, ठीक है। इन अस्थमा द बॉडी पार्ट अफेक्टेड इज, कौन सी बॉडी पार्ट जो है अफेक्ट होता है वो आपको यहाँ पर बताना रहेगा, ठीक है। तो आप लोग इन सब का आप टेक आउट करते चले। हो सके तो इसके आंसर्स कमेंट कर देना, ताकि जो बच्चे अभी प्रिपेयर करने लगेंगे उनको ये चीजें पता चलती जाए, ठीक है। मांसपेशियों का अध्ययन कहलाता है, मांसपेशियों का अध्ययन करते हैं उसको, इसमें से कौन सा बोला जाता है वो आपको टिक आउट करना है, लिखना है। उसी तरीके से स्टडी ऑफ मसल्स इज कॉल्ड, ये आपको करना है। फिर 5th 1 की अगर अपन बात करें, 5वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, अस्पताल रिसेप्शन का कार्य होता है, ठीक है। वो कितने होता है, 27x7 होता है कि 24x7 होता है कि 24x6 होती है, ये आपको बताना है, ठीक है। फिर आपका क्या पूछा जाएगा, उसी तरीके से आपका रिक्त स्थान की पूर्ति पूछा जाएगा। तो इंग्लिश मीडियम के लिए मैं नीचे आपको शो कर दूंगा, तो डोंट वरी, एकदम निश्चिंत रहिए, क्योंकि हम आपकी पूरी तैयारी के लिए पूरा कोशिश कर रहे हैं अपने तरफ से, ठीक है। तो प्रयोगशाला में रक्त परीक्षण और खाली स्थान किया जाता है, वो आपको बताना है। फिर विटामिन B1 की कमी से खाली स्थान रोग होता है। जिला अस्पताल में बिस्तरों की संख्या खाली स्थान होता है। हड्डी रोग अस्पताल में खाली स्थान से संबंधित समस्याओं के लिए इलाज किया जाता है। उसी तरीके से टिटनेस रोग की रोकथाम के लिए खाली स्थान इंजेक्शन लगाया जाता है। बहुत बेसिक नॉलेज पे क्वेश्चन इस तरीके से आपको पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करके ही जाओ, क्योंकि कंप्लीटली आपके प्रैक्टिस के लिए इन क्वेश्चंस को डिजाइन किया गया, बनाया गया, ताकि आप अच्छे से अच्छा प्रिपेयर करके आप और, ठीक है। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे यहाँ से आप पूरी चीजों को कर लेंगे। फिर अगर अपन पार्ट बी की बात करें, खंड बा की बात करें, तो इसमें 2 अंक के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे भाई आपको, ठीक है। ईच क्वेश्चंस कैरीज 2 मार्क्स, ठीक है। देखो कुछ बच्चों को अब डिमांड रहेगा इसकी आंसर्स का, तो भाई प्रैक्टिस सेट है तो प्रैक्टिस, मैं चाहता हूं कि आप इसको प्रैक्टिस करो, तो इसमें इसलिए आंसर्स नहीं बताया जा रहा है क्योंकि हम पूरी वीडियो में 1 शॉट वगैरह में ऑल सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट का चलो 1 शॉट नहीं है, बट बाकी सब्जेक्ट ही तो 1 शॉट डल रही है ना।
तो हम बाकी सब्जेक्ट का तो प्रिपेयर करा दिए हैं, तो आपको प्रैक्टिस का भाई, अब इसमें भी आंसर्स थोड़ी ना बताया जाता है, तो वो कोई मतलब का नहीं होगा प्रैक्टिस का, इसलिए हम चाहते हैं कि आप इससे प्रैक्टिस करो। आपको क्वेश्चंस जैसे कि मैं पढ़ रहा हूँ रोजाना क्या है, तो आपके दिमाग में आंसर आनी चाहिए। नहीं आ रहा है तो तुरंत वीडियो को रोको और जाके उसकी प्रिपेयर कर लो, तुरंत ही प्रिपेरेशन कर लो उसकी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से, हाउसकीपिंग विभाग क्या होती है, 108 आपातकालीन सेवाएं क्या है उसके बारे में बताना आपको, फिर पोषण क्या होती है ये बताना, फिर प्राथमिक चिकित्सा क्या होती है। इस तरीके से बेसिक क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। और आपको बता दूं, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल एकलव्य आरपीएस को सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं तो कर लीजिए भाई, क्योंकि पूरे एग्जाम में हम आपके साथ रहने वाले हैं और आप हमारे साथ पूरे एग्जाम्स की तैयारी करने वाले हो, ठीक है। तो फिर लास्ट अगर 2 मार्क्स की बात करें तो महत्वपूर्ण संकेत क्या, वाटर वर्टिकल साइंस यहाँ पर आपको बताना है, ठीक है। फिर खंड स की अगर अपन बात करें, प्रत्येक खंड पर यहाँ पर 3 अंक है, तो ईच क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स, 3 मार्क्स के वाले ये क्वेश्चन है। देखते हैं भाई, यहाँ से लगभग 25 क्वेश्चन आपको करना है। तो देखो 8 नंबर के क्वेश्चन में स्वस्थ व्यक्ति की किन्हीं 3 लक्षण, मतलब आप किसी स्वस्थ व्यक्ति के 3 लक्षण, ऐसा क्या क्या उसमें देखोगे आप कि बोलोगे भैया कि हाँ ये स्वस्थ है, ठीक है, उसको आपको बताना है, ठीक है। राइट एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेल्दी पर्सन, जो हेल्दी पर्सन होते हैं वो उसके 3 कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है आपको। ऐसा क्या उसमें आइडेंटिफाई करते हो कि आपको लगता है कि वो एकदम हेल्दी है करके, ठीक है। फिर 4th 1 की अगर अपन 9 की अगर बात करें तो महामारी त्रिकोण के 3 कोनों को लिखना है आपको, ठीक है, ये आपको क्वेश्चन करना है। फिर किन्हीं 3 संक्रामक रोगजनक जीवों के नाम बताना है जिनसे संक्रमण जो है फैलती है, ठीक है। फिर उसी तरह 11 नंबर की क्वेश्चन है, किन्हीं 3 अति सूक्ष्म पोषक तत्वों की सूची बनाना है। एकदम पोषक तत्व बेसिक आप पूरा क्लियर करके रखो। हम 2 सेट लाएंगे इसका, तो दोनों सेट से आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। आपका जो भी क्लास टीचर नोट बनवाए होंगे उस नोट से प्रिपेयर कर लो, ठीक है। तो कंप्लीट, और इस मॉडल पेपर को, इस सैंपल पेपर को, इस प्रैक्टिस पेपर को पूरी तरीके से आपको फॉलो करना ही है, ठीक है। प्रत्येक खंड पे 4 अंक है। तो यहाँ पर देखो, अस्पताल में प्रयोगशालाओं के 4 प्रकार को बताना है कि अस्पताल में कितने प्रकार के 4 प्रयोगशाला, अलग अलग प्रयोगशाला होते हैं, तो वहां पर कम से कम 4 प्रयोगशाला का आपको नाम लिखना है। फिर एक आदर्श कीटाणुनाशक के 4 गुण लिखना है कि एक आदर्श कीटाणुनाशक है उसके 4 तो गुण बताना, उसके बारे में, उस कीटाणुनाशक के बारे में आपको क्या करना है भाई, तारीफ जो है छोटा सा कर देना है, वो भी 4 तारीफ, ठीक है। फिर अस्पताल एक्वायर्ड संक्रमण के किन्हीं 4 कारणों को सूची बनाना है। फिर खतरों के किन्हीं 4 प्रकार को लिखना है, ठीक। इसी तरीके से बेसिक आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो कहीं ना कहीं चीजों को आपको इसमें याद रखना पड़ेगा, ठीक है। फिर मूत्र प्रणाली के किन्हीं 4 कार्यों को लिखना है। फिर रिसेप्शनिस्ट के 4 गुण लिखना है, जो रिसेप्शनिस्ट होते हैं, ठीक है, उनकी क्वालिटीज आपको लिखना है कि उनमें क्या क्या क्वालिटीज होना चाहिए, उसके क्या क्या गुण होना चाहिए करके, ठीक। फिर यहाँ पर आगे बढ़ते अपन हम भाई 5 अंक वाले क्वेश्चंस भी आपको क्या क्या पूछे जा सकते हैं 5 अंक में। इस तरीके से आप सिमिलरली क्वेश्चंस प्रिपेयर करते हुए चलेंगे। जैसे कि अस्पताल क्या है, तो अस्पताल के बारे में बताना है। फिर अस्पताल के 3 विभाग के नाम लिखना है कि क्या क्या विभाग है, ठीक है। फिर हाउसकीपिंग क्या है कि इनके 3 कार्य लिखना है जो हाउसकीपिंग होते हैं उनका, इसके और में पूछा गया है। फिर 19 की अगर बात करें तो आहार के किन्हीं 6 प्रकार की, आहार कितने प्रकार के होते हैं उसको लिखना है। फिर बिस्तर बनाने में जीडीए की कोई 5 भूमिका लिखना है, ठीक है, ये आपको कर लेना है। फिर 20वें नंबर के क्वेश्चन में क्या है, जलन क्या है, ठीक है, जलना क्या है, इसके लक्षण और प्राथमिक उपचार, जलने से क्या पता चलता है, फिर उसके प्राथमिक उपचार हमें क्या क्या करना चाहिए, अगर उन चीजों को आपको लिखना है, ठीक है। उसी तरह इसके और की बात करें तो सांप का काटना क्या है, इसके लक्षण और प्राथमिक उपचार लिखना। इसी तरीके से इर्द गिर्द घूमते हुए क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। तो चीजों को आपको समझना है, कंप्लीट जो है ब्लूप्रिंट फॉलो करना है और इस पैटर्न पे आपको जो है प्रिपरेशन आपका करना है, ठीक है। तो आप लोग पूरे के इसके आंसर्स नोट कर, क्वेश्चंस नोट कर लीजिए और इनके आंसर्स जो है अच्छे से आप प्रिपेयर कर लो, क्योंकि इसी तरीके से क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। एक और सेट आएगी, तो इसमें अगर आप लोगों को सपोर्ट अच्छा से रहा, सपोर्ट मतलब आप लोग का इंटरेस्ट, क्योंकि अगर कोई देख नहीं रहे तो जाहिर सी बात है इसकी वीडियो नहीं आएगी, जो मेन सब्जेक्ट है उनकी वीडियो आना चालू हो जाएगा। इसलिए आप इन 25 क्वेश्चंस मैं बता दूं, 25 क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लो। फिर अगले सेट में हम अगला 25 क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करा देंगे, जिससे आपकी अच्छा खासा प्रिपरेशन जो है 50 क्वेश्चंस का हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत जल्द उस सेट में भी हम मिलेंगे। तो इस वीडियो को जरूर ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करना, क्योंकि कम है, मुझे पता है कम बच्चे हो तो कम से कम जितने बच्चे उन तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए और उस वे पे करना चाहिए, क्योंकि बहुत से बच्चे यार नहीं है, कैसे पढ़े, क्या करे, वो डाउट रहते, तो इसकी अब की बार वो डाउट आपको किसी के पास भी ना हो, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना है, फिर हम मिलते हैं आने वाले पार्ट 8 वीडियो में। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।